पिछले एपिसोड में आपने देखा जहाँ पर सरीना बिछड़ जाती है ऐश और ब्रॉक से, जंगल में कहीं खो जाती है और एक अनजान इंसान हमें दिखाई देता है। और अब हम आगे देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ऐश और ब्रॉक बड़ी सावधानी से जंगल में सरीना को ढूंढ रहे हैं। वो आवाजें लगा रहे हैं, बस उन्हें यही चिंता थी कि आखिर सरीना कहाँ गई और उन्हें मिल जाए। ऐश कहता है, सरीना कहाँ हो तुम? जंगल इतना बड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्रॉक कहता है, हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी ऐश, कुछ ना कुछ निशान हमें जरूर से मिल जाएगा, तुम बस भरोसा रखो। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सरीना दिखती है, लेकिन वो किसी एक अनजान इंसान के साथ थी। वो अनजान इंसान कहता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम सेफ हो, जंगल में लोग अक्सर खो जाते हैं। सरीना कहती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वह अनजान इंसान बताता है कि वो राइक है और उस जंगल के अंदर रहता है, वही उसका घर है। वो कहता है कि तुम डरो मत, मुझे तुम अपना दोस्त ही समझो। लेकिन सरीना को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये इंसान सच कह रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है। हमें अगला सीन दिखाते हैं जहाँ पर ऐश और ब्रॉक दिखाते हैं। ऐश को कुछ चीज मिलती है जो कि होता है सरीना का स्कार्फ। ब्रॉक कहता है, हम क्लोज हैं लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, जंगल का माहौल कुछ बदल सा रहा है। ऐश कहता है, हाँ बिल्कुल ब्रॉक, चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। ऐश और ब्रॉक अपनी पूरी कोशिश करते हुए सरीना को ढूंढ रहे थे। इसी बीच उन्हें कई वाइल्ड पोकेमॉन्स भी मिले जो उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन वो उनसे आसानी से बच जाते हैं और अपने रास्ते पर टिके रहते हैं। हमें अगला सीन दिखाते हैं जहाँ पर सरीना राइक से बात करती है कि राइक, तुम कब से इस जंगल के अंदर हो? राइक बताता है कि बहुत सालों से मैं इस जंगल का रखवाला हूँ और यहाँ कोई नहीं आता, और जो भी आता है वो यहाँ से बचकर नहीं जा पाता। सरीना कुछ डर सी जाती है, घबराती है और कहती है कि तुम्हारा आखिर क्या मतलब है? राइक सरीना की तरफ अपने चेहरे को मोड़ता है और एक क्रीपी स्माइल देने लगता है। हमें ऐश और ब्रॉक दिखाए जाते हैं। ऐश काफी ज्यादा गुस्से में था और बोलता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ब्रॉक, ये जंगल इतना बड़ा तो नहीं था, मैप के मुताबिक तो ये काफी ज्यादा छोटा है, आखिर सरीना कहाँ गई? मैं परेशान हो चुका हूँ। ब्रॉक अपने आस पास देखता है और बोलता है कि लगता है हम बार बार उसी जगह पर आ रहे हैं, जैसे जंगल में हम कहीं गुम गए हैं और बस एक ही जगह चक्कर काट रहे हैं। सरीना और राइक आग के पास बैठे हैं, लेकिन सरीना अपने मन में सोचती है कि आग के साथ भी बैठी हूँ, फिर भी मुझे ठंड क्यों लग रही है? टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है। राइक मुस्कुराता है और जवाब देता है कि ये जंगल शायद से तुमसे खफा है। सरीना एकदम से ही चौंक जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर राइक को ये बात कैसे पता चली जो मैं आखिर सोच रही हूँ। हम अगला सीन दिखाते हैं जहाँ पर ऐश और ब्रॉक पूरी कोशिश कर रहे हैं सरीना तक पहुँचने की। ऐश कहता है कि ब्रॉक की हवा कुछ नॉर्मल नहीं लग रही, मुझसे चला नहीं जा रहा। सरीना और राइक साथ में बैठे हुए थे। सरीना कुछ घबरा रही थी, लेकिन वो तभी देखती है कि जो आग जल रही थी वो एकदम से नीले रंग में बदल जाती है, लेकिन तुरंत ही वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। सरीना घबरा जाती है और वो अपनी जगह से उठ जाती है वहाँ से चलने के लिए। राइक काफी ज्यादा आराम से बोलता है कि तुम जा नहीं सकती सरीना, ये जंगल तुम्हें नहीं जाने देगा। राइक की बॉडी एकदम से ही ग्लिच इफेक्ट में आ जाती है, कुछ अलग ही लगने लगता है। सरीना चिल्लाती है, तुम इंसान हो या फिर नहीं? तुम कौन हो? मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे जाने दो। राइक गुस्से में कहता है कि तुम कहीं भी नहीं जा सकती, मैंने इजाजत नहीं दी है। तभी एक चमकीली रोशनी सामने आती है और राइक अपना रूप बदल लेता है और एक पोकेमॉन में बदल जाता है जो कि होता है फ्रॉस्टलेस, एक घोस्ट और आइस टाइप पोकेमॉन। सरीना ये सब देखकर चौंक जाती है। वो कहती है एक फ्रॉस्टलेस, और तभी अपने पोकेमॉन को बाहर निकाल लेती है और वो होती है सिल्वियन, और कहती है फ्रॉस्टलेस से, देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, बस मुझे यहाँ से जाने दो। वो फ्रॉस्टलेस कहता है कि तुम इंसान सिर्फ हमेशा से अपने बारे में ही सोचते हो, तुम हम पोकेमॉन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, और हम पोकेमॉन को वो इज्जत नहीं देते जिसके हम काबिल हैं। हम पोकेमॉन्स को सिर्फ तुम अपने इशारों पर नचाते हो, जैसे कि हम तुम्हारी कठपुतली हो। सरीना कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम इंसान और पोकेमॉन दोस्त बनकर रहते हैं इस दुनिया के अंदर। सरीना कहती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सरीना कहती है कि देखो मैं तुम पर हमला नहीं करना चाहती, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ये सब आखिर क्यों कर रहे हो, इस जंगल में आखिर तुम क्यों हो? और फ्रॉस्टलेस बताता है कि तुम इंसान हमेशा से ही अपने बारे में सोचते हो, कि एक जमाने पहले भी जब वो अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ खुश रहता था, तब कुछ लोग आए थे और उसके परिवार को पकड़कर ले गए थे, लेकिन उसे यहीं पर छोड़कर चले गए। वो यहाँ पर अकेला हो गया था
बहुत ही ज्यादा दुखी और उसके पास कुछ भी रास्ता नहीं था। इसलिए फ्रॉस्टलेस को इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सरीना कहते हैं कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते, हम पोकेमोन से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, हम इंसान और पोकेमोन साथ रहते हैं, तुम अपने इस थिंकिंग को चेंज करो। हमें अगला सीन दिखाते हैं जहाँ पर ऐश और ब्रॉक हमें दिखाए जाते हैं। ऐश कहता है ब्रॉक वहाँ पर देखो, वहाँ पर आग जल रही है, जरूर से सरीना वहाँ पर होगी। ब्रॉक कहता है हम मुझे भी यही लगता है, जल्दी करनी चाहिए। ऐश और ब्रॉक अब पूरी तेजी से उस आग की तरफ जा रहे थे जहाँ पर सरीना और फ्रॉस्टलेस थे। ऐश और ब्रॉक पहुँच जाते हैं। ऐश चिल्लाता है सरीना मैं आ गया हूँ, तुम घबराओ मत, उस फ्रॉस्टलेस से मैं निपट लूंगा। ऐश कहता है पिकाचू थंडरबोल्ट अभी। सरीना कहती कि ऐश ऐसा मत करो। ऐश कैचम पिकाचू से हमला कराने लगता है। साथ ही में ब्रॉक भी अपने पोकेमोन को बाहर बुला लेता है और फ्रॉस्टलेस से लड़ता है। लेकिन फ्रॉस्टलेस बहुत ही ज्यादा ताकतवर पोकेमोन था, वो सारे हमलों का जवाब अच्छे से दे रहा था और तभी फ्रॉस्टलेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर ब्लिजर्ड का इस्तेमाल करता है। कोई भी जवाब नहीं था क्रोबैट और पिकाचू के पास। दोनों ही पोकेमोन बुरी तरीके से जख्मी हो रहे थे। उस बर्फीली आंधी में बच पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। पिकाचू को बचाने के लिए ऐश कैचम उसे पकड़ लेता है ताकि ब्लिजर्ड का अटैक उस पर ना लगे। वहीं पर क्रोबैट को भी बचाने की कोशिश करता है ब्रॉक। सरीना भी अपनी सिल्वियोन को पोकेबॉल में वापस बुला लेती है। ऐश कहता है कि पिकाचू मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा दोस्त, तुम मेरे साथ रहो। फ्रॉस्टलेस ये सब देख रहा था कि ब्लिजर्ड अटैक होने के बावजूद भी वो इंसान उस पोकेमोन की मदद कर रहा है, ना कि अपने बारे में सोच रहा है। वो इंसान जख्मी हो रहा था लेकिन अपने पोकेमोन को बचाना उसकी प्रायोरिटी थी। तो फ्रॉस्टलेस ये सब देखकर कुछ अलग सा महसूस करने लगता है और तभी अपने ब्लिजर्ड अटैक को रोक देता है। सब कुछ पहले की तरह शांत हो जाता है। सरीना कहती है राइक ये सब तुम बंद कर दो, तुम इंसानों को जरूर से चोट पहुंचाना चाहते हो, अपने जंगल को बचाना चाहते हो, पर अनजाने में पोकेमोन्स को भी जख्मी कर रहे हो और उन्हें भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। सब इंसान एक जैसे नहीं होते राइक, तुम इसके बारे में सोचो, तुम हमें अपना दोस्त समझ सकते हो, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। राइक ये सब सुनकर कुछ बदल सा जाता है। उसे एहसास होने लगता है अपनी गलती का और वो ये सब रोक कर हवा में आसमान में ऊपर उड़ने लगता है। आखिरी बार ऐश ब्रॉक सरीना की तरफ देखता है और न जाने कहां आसमान में गायब हो जाता है। ऐश ब्रॉक और सरीना तीनों ही लोग आसमान में देख रहे थे और अचानक से वो फ्रॉस्टलेस उनके आंखों के सामने से गायब हो जाता है। वो देखते ही रह जाते हैं कि आखिर वो पोकेमोन कहाँ चला गया। ऐश सरीना के पास भागा भागा आता है और कहता है कि सरीना क्या तुम ठीक हो? मैं डर गया था, मैं घबराने लगा था, मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम मुझे सच सच बताना, उस फ्रॉस्टलेस ने कुछ किया तो नहीं था? सरीना भी मुस्कुराती है और ऐश की आंखों में ही देखती रहती है और कहती है कि ऐश मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। सरीना, ब्रॉक और ऐश कैचम तीनों दोस्त अब एक साथ थे और अब तीनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐश कैचम की जिंदगी में और कौन सी कठिनाइयाँ चुनौतियाँ आने वाली हैं, ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड आप जरूर से देखना।